शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद है। गोगी जी क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से त्रिलोचन सिंह जी ने बम फोड़ दिया। देखो जी, त्रिलोचन सिंह की आत्मा बदल गई है विचारधारा के तौर पे। वो जिस पार्टी में है वहाँ इस तरह की बातों का ही सदुपयोग है और इस तरह की बातें करके शायद त्रिलोचन सिंह जी कुछ और चाहते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि आप अगर एक पार्टी में 43 साल रहे हो और पार्टी तो माँ की तरह होती है। गोगी जी मैं रोकना चाहूंगा, इस समय सरदार त्रिलोचन सिंह जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी, शमशेर सिंह गोगी आपके भाई हैं, आपके साथी हैं पुराने, वो इस समय हमारे साथ ही खड़े हैं, लाइव पर हैं। उन्होंने कहा कि हम तो कोई भी बूथ कैप्चरिंग करने नहीं गए थे, हम सिर्फ प्रचार पर गए थे। चलो इनका अपना हो सकता है, भैया मेरे भाई है, मैं इनको झुठला नहीं सकता, ये अपना कह सकते, मैं अपना कह सकता हूँ। लेकिन हम गए तो थे, इनके साथ ही थे, एक्शन भी हुआ था। एक्शन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये कई कारण है। कहाँ गए थे हम उस टाइम, कहाँ से आ रहे थे, ये कई बातें। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे भाई है, दुख सुख के साथी है, मैं किसी मुद्दे पे इनके वो नहीं बोल सकता जिसमें कटाक्ष। एक्सीडेंट का तो सर मान रहे हैं कि आपके पार्टनर जो थे, सहयोगी थे, वो भी साथ थे, एक्सीडेंट भी हुआ था, निर्मल जी भी थे, विनोद शर्मा जी भी थे। कहाँ से आ रहे थे सर एक्सीडेंट हुआ था जब? ये तो हम करीमगंज में थे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये कह रहे हैं मैं तो पहले ही गया हुआ था और आप लोग बाद में आए थे वहाँ। नहीं, बुलाया गया था ना हमारे को, बाद में पहुंचो आप सब लोग, इनके गांव के लड़के भी थे जी। तो आप कहना चाहेंगे सर कुछ? नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहना। त्रिलोचन सिंह जी जो कर रहे हैं ठीक है। बीजेपी वाले त्रिलोचन सिंह जी को कुछ देंगे तो मेरे को खुशी होगी, देंगे नहीं वैसे। सुना सर आपने? चलो ये भाई है, मेरे वेल विशर है, इसलिए जो ये कहेंगे इनकी बात को मैं कटाक्ष नहीं। लेकिन आप ही के साथी हैं, आप ही के सहयोगी हैं, भाईचारा अपना अलग जगह है, राजनीति अपनी अलग जगह है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि आप बीजेपी आपको कुछ देगी इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। अभी 70 साल का हो गया, इतनी मेरे को उम्मीद नहीं है किसी चीज पे, ना मैं इसलिए आया हूँ भाजपा में कुछ लेने के लिए। लंबी राजनीति है, शमशेर सिंह गोगी को हराने की कोशिश की गई, ये खुद कहता है, मैं भी कहता हूँ। ऐसी पार्टी में रह के करना क्या जो अपने आदमी को हराने के लिए काम करे, ऐसी पार्टी का करना क्या जो इस्तेमाल करे, ऐसी पार्टी का करना क्या हमने जो राजनीति सोच के करे और जातीय राजनीति करे, इसलिए छोड़ दी हमने। ये बैठे हैं, इनको अच्छा है, मैं इनका वेल विशर हूँ, भगवान इनको तरक्की। चलो अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए। आपकी तरक्की और आपकी वेल विशर हैं आपके, कह रहे हैं। नहीं, धन्यवाद। भाईचारा देखो, मैं हमेशा से एक बात का पक्ष धर रहा हूँ। विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन भाईचारा अगर मजबूत रहेगा तो फिर समाज भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा, तभी संविधान और लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। वो भाईचारा भी तोड़ती है, समाज को भी तोड़ती है, वोट के लिए किसी हद तक देश के खिलाफ जा सकती है। चलो शुक्रिया गोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मेरे से छोटे हैं शायद ये 6 महीने, लेकिन हम असला लेके क्यों गए थे ये तो पूछो इनसे। वो कह रहे हैं जी असला लेकर हम क्यों गए थे, ये तो पूछो इनसे। मैं तो गया नहीं। आप नहीं गए थे जी। और ये तो कह रहे हैं हमारे पास तो है भी नहीं असला, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, मैं कब कहता हूँ, लेकिन लेके गए थे और हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे कारतूस। एक गोगी जी ने ये भी कहा है कि 43 साल जिस माँ के साथ रह के सेवा की हो, जिस पार्टी में सेवा की हो, उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात इन्होंने कही है। नहीं, गद्दारी फिर क्या है, ये भी मैंने कहा उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दी ना मैंने पार्टी। जब बेदखल कर दिया जाए घर से, जब घर से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया, बेइज्जत किया जाए, तो क्यों नहीं बोलते? गोगी जी भी क्यों नहीं बोलते? आप पिछले के खिलाफ बोलते, अपने लीडर के खिलाफ बोलना पड़ता है। जब किसी अन्याय हो वो बोलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ, बार बार हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब किसी के ऊपर अन्याय हुआ होगा तो बोलना पड़ता है। मेरे भाई है, ये सभ्य हैं, ये वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। गोगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने शादी समारोह में जाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। पहले तो होता था जाके ठप्पे लगाओ काम करो, तो इसके लिए जब आपने कह ही दिया। शमशेर सिंह गोगी मेरे से शायद 6 महीने छोटे हैं, मेरे भाई हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनसे अगर पूछा जाकर कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा राकेश कम्बोज मेरा छोटा भाई है, वो भी झूठ नहीं बोलेगा। और तीसरा सुंदर नरवाल, वो बड़े लंबे समय से कांग्रेस में रहे, अब भी हैं, वो भी झूठ नहीं बोलेगा। 1982 में हम आंध्रा गए थे, कम 20 और 25 लड़के लेके, और वहाँ पे चौधरी निर्मल सिंह जी जो एमएलए हैं अब इस टाइम अम्बाला से, वो भी थे।
जो ये हैं इनके सिमधी कुलदीप शर्मा जी के विनोद शर्मा जी वो भी थे, प्रसन्नी देवी जी भी थे, और भी पसर लग थे। लेकिन हमारी जो विशेष ड्यूटी लगी थी वो ये लगी थी भी वहाँ पर पहुँचना है असला लेकर। हम गए भी, असला लेके गए। वहाँ हमारे पास कारतूस ख़त्म हो गए। उस टाइम पीएम हाउस से मैसेज गया इनको कारतूस दिए जाए। लेकिन हमारी जो विशेष ड्यूटी लगी थी वो ये लगी थी भी वहाँ पर पहुँचना है असला लेकर। हम गए भी, असला लेके गए। वहाँ हमारे पास कारतूस ख़त्म हो गए। उस टाइम पीएम हाउस से मैसेज गया इनको कारतूस दिए जाए। आज ये कहते हैं वोट चोर। मैं कहता हूँ आप तो बूथ कैप्चरिंग करते थे, आप तो वोट देने का अधिकार नहीं था, आप कहे बोलते हो। मेरा आज खुलासा करने का कोई वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था, आज ये नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अरे तुमने क्या किया? हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वन पर हमने क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं की? हमने बाकी जगह काम नहीं किया इनको कहने पे। अंबाला में भी किया आपने कोई बूथ कैप्चरिंग? आप बता रहे थे कि अंबाला में भी आप गए थे। नहीं, अंबाला नहीं कहा मैंने, ये कहा अंबाला में गए थे, मैं सुरेंद्र नरवाल थे। लेकिन वहाँ हमारी ड्यूटी लगा दी गई थी, हमारे पास असला नहीं था, तो लकड़ के डिकले से बना के हमने पास रख के मैं सुरेंद्र नरवाल ने सारा दिन पहरा दिया। 43 साल पहले कांग्रेस में रहते हुए आपने बड़े बड़े नेताओं ने, जो आज कोई एमएलए है, कोई एक्स एमएलए है, कोई एक्स मंत्री है, उन आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करी थी इलेक्शंस के दौरान, जिसमें कड़ी सुरक्षा होती है, अवैध हथियार कारतूस ले जाकर। ऐसे उस टाइम ऐसा होता था, जिसकी सरकार होती थी उसकी चलती थी, वो उस टाइम कुछ नहीं पूछते। जाओ अपना ठप्पे मारने वाला काम होता था। पहले पिक्चर भी दिखाते हैं, पिक्चर में यही है। गोलियां जो कह रहे हैं आप, कारतूस वहां हथियारों के आपको मुहैया कराए गए, वो वहीं के कांग्रेस के नेताओं ने मुहैया कराए? देखिए, वो तो मैसेज आया था भी आप वहाँ चले जाओ कमिश्नर साहब के पास, तलवार साहब के पास, वो आपको देंगे। तो वहाँ से हम लेके आए थे। और 43 साल पहले की आपने खुलासा किया। देख सकते हैं कांग्रेस में रहते हुए सरदार त्रिलोचन सिंह ने आज बड़ा खुलासा किया। लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद उस समय किसकी सरकार हुआ करती थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी बना के चुनाव प्रचार में, बहुत बड़े एक्टर थे, चुनाव प्रचार में आए। आज की बड़ी खबर है, जी हां, हम बड़ा खुलासा आज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में 36 सालों तक रह चुके सरदार त्रिलोचन सिंह आज बड़ा खुलासा हमारे साथ कर रहे हैं, जो अब भाजपा के नेता है। सुनिए, कांग्रेस में रहते हुए बूथ कैप्चरिंग तक की हुई है, हथियार ले जाकर, अवैध असले ले जाकर बूथ कैप्चरिंग की हुई है। समझ सकते हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर कैसे इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है। लेकिन 36 सालों बाद आज ये खुलासा कर रहे हैं, जब ये भाजपा में आ गए हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे? डर नहीं है कि कहीं 36 साल पुराना पर्चा अपना दर्ज हो जाए? देखिए, 36 साल नहीं, 43 साल पहले वोट चोरी और फिर गद्दी छोड़ का नारा लगातार कांग्रेस लगा रही थी। राहुल गांधी ने शुरुआत की और उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे हुए थे। लेकिन कल रात को 43 साल पुराने एक कांग्रेसी नेता करनाल के सरदार त्रिलोचन सिंह ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया कि कांग्रेस में रहते हुए हमने तो बूथ कैप्चरिंग की थी, और हम तो हथियार, असला, गोलियां लेकर आंध्र प्रदेश गए थे। वहां पर हमने जो है बूथ कैप्चरिंग की थी। इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार हुआ करती थी, मेरे साथ करनाल से बहुत से नेता गए थे, ऐसा कहना है सरदार त्रिलोचन सिंह जी का। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया, कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो है हमारे से उस समय बूथ कैप्चरिंग कराई थी, क्योंकि हम कांग्रेस के नेता थे। और शमशेर सिंह गोगी, जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि शमशेर सिंह गोगी भी हमारे साथ गए थे, उनसे जाके पूछ लेना कि हमने बूथ कैप्चरिंग की थी या नहीं की थी। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही बता रहे हैं कि हमारे पास गोलियां थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था हमारा और हम घायल हो गए थे, लेकिन दूसरे साथियों ने बूथ कैप्चरिंग की थी। शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद है। गोगी जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से त्रिलोचन सिंह जी ने बम फोड़ दिया। देखो जी, त्रिलोचन सिंह की आत्मा बदल गई है विचारधारा के तौर पे। वो जिस पार्टी में है वहाँ इस तरह की बातों का ही सदुपयोग है, और इस तरह की बातें करके शायद त्रिलोचन सिंह जी कुछ और चाहते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि आप अगर एक पार्टी में 43 साल रहे हो, और पार्टी तो माँ की तरह होती है, आपने क्या किया क्या नहीं किया मेरे को पता नहीं।
हमारे इसके पास लाइसेंस था जो लेके गया था। नहीं, इन्होंने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं था लेकिन दूसरे साथियों पे लाइसेंस था, वो हथियार देकर गए थे, मेरे पास वहां भी गोलियां नहीं था। खत्म हो गई थी और वहां हमें अवैध गोलियां भी मुहैया कराई गई थी। शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ थे और भी बहुत से इनके पार्टनर कोई साथ इनके जो रहते हैं, जिनकी एक्सीडेंट हुआ उस दौरान हाथ भी टूट गया। ये बात सही है कि हम गए थे, मैं पहले गया हुआ था, ये लोग बाद में आए थे। बब्बू नाम का लड़का है वो भी साथ था, एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन बाकी आंध्र प्रदेश में जाके वहाँ तो लोग हमारे को देख के कहते थे कि ये नॉर्थ इंडियन कहाँ से आ गए और हम बूथ कैप्चरिंग करेंगे। लुक लुक के हॉस्टल में तो गुजारा, उसमें होटल में गुजारा करते थे और गुरुद्वारे में शेल्टर लेते थे। तो इस तरह की बातें करने से आदमी बड़ा नहीं बनता। आदमी को बड़प्पन दिखाना चाहिए। जब अगर 43 साल उसने कांग्रेस में गुजारे, मान लो भाई कल को मेरी माँ से झगड़ा हो जाए तो मैं फिर उसके बाद क्या कह दूं भाई मेरी माँ ठीक नहीं थी पहले। तो इस तरह की बातें, त्रिलोचन सिंह तो बड़े भाई हैं मेरे, उनको इस तरह की उन्होंने भी ये कहा कि गोगी जी मेरे अभी भी भाई हैं, और लेकिन एक खुलासा उन्होंने किया कि बहुत से कांग्रेसी नेता मेरे साथ थे और हमने बूथ कैप्चरिंग की और राहुल गांधी अब इस तरह का वोट चोरी कर रहे हैं, जबकि खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर, इंदिरा गांधी जी के कहने पर हम उस समय गए थे। देखो, ना तो इंदिरा गांधी को हम जानते थे, जो आज के दिन बीजेपी में है विनोद शर्मा जी, वो भी थे, बताया उन्होंने। वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे और निर्मल सिंह प्रेसिडेंट जी, बताया उन्होंने, वो भी थे। हम उनके साथ गए थे इंदिरा गांधी का नाम लेके, तो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने हम तो कार्यकर्ता थे उस तो टाइम। क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा, क्या लगता है आपको? ये तो अब त्रिलोचन सिंह जी बताएंगे। एक कल तस्वीर वायरल हुई, आपने देखा कि यूथ कांग्रेस के करनाल के अध्यक्ष रजत लाठर हैं और हरियाणा से फतेहाबाद से, सिरसा से बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वोट चोरी का प्रोटेस्ट कर रहा है कांग्रेस। आप किस नजरिए से समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर कालिक पोतना, सीएम नायब सैनी की तस्वीर पर कालिक पोतना कितना सही है? सिरसा की नहीं है, शायद फतेहाबाद की, फतेहाबाद, नूह, करनाल। देखो, कोई भी व्यक्तिगत एक्ट है ना, वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है उसके मैं 100% खिलाफ, और जिस विचारधारा से जिस स्कूल में वो पढ़ के आए उसके मैं 1000% खिलाफ। यहाँ पे आतंकवाद के नाम पे खास समुदाय को, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको कानून दूसरी तरह से ऑपरेट करता है। और एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम RSS है, उसको भी मैं आतंकवादी संगठन मानता हूँ। उसके लिए कानून ही बदल जाता है। देश का संविधान एक है, कानून एक है, देश के नागरिक के अधिकार एक जैसे हैं। बाकी देखो, जिन लोगों ने ये किया है, ये उनके मैंने देखा भी नहीं है, आपसे ही सुन रहा हूँ। लेकिन अगर इस तरह की बातों से फायदा नहीं होता। गोगी जी, मामला भी दर्ज हो गया है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने ही SP को शिकायत दी है और सदर थाना में रजत लाठर व अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। नहीं, अगर होया हो, मेरे को पता नहीं जिस बात का, मैंने आपसे सुना है। लेकिन मैं कहता हूँ भी इन हरकतों से फायदा नहीं होता। जो पॉजिटिव बातें हैं, सही बातें हैं, वो करनी चाहिए। और ये बात ठीक है कि देश के अंदर गलत विचारधारा के लोग वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ रह के देश को आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे, वही लोग आज सत्ता में हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। मतलब आपको लगता है गलत है ये? बिल्कुल 100%। ये जो विचारधारा है इनकी, ये गलत है और गलत राज हो रहा है। लेकिन प्रदर्शन करने का सब तरह का बढ़िया तरीके भी हैं। बिल्कुल गोगी जी, मैं रोकना चाहूंगा, इस समय सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी, शमशेर सिंह गोगी आपके भाई हैं, आपके साथी हैं पुराने, वो इस समय हमारे साथ ही खड़े हैं, लाइव पर हैं। उन्होंने कहा कि हम तो कोई भी बूथ कैप्चरिंग करने नहीं गए थे, हम सिर्फ प्रचार पर गए थे। चलो, इनका अपना हो सकता है, भैया मेरे भाई है, मैं इनको झुठला नहीं सकता। ये अपना कह सकते, मैं अपना कह सकता हूँ। लेकिन हम गए तो थे, इनके साथ सीधे एक्सीडेंट भी हुआ था। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये कई कारण है। कहाँ गए थे हम उस टाइम, कहाँ से आ रहे थे, ये कई बातें। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे भाई है, दुख सुख के साथी है, मैं किसी मुद्दे पे इनके वो नहीं बोल सकता जिसमें एक्सीडेंट का तो सर मान रहे हैं कि आपके पार्टनर जो थे, सहयोगी थे, वो भी साथ थे। एक्सीडेंट भी हुआ था, निर्मल जी भी थे, विनोद शर्मा जी भी थे। कहाँ से आ रहे थे सर एक्सीडेंट हुआ था जब? ये तो हम करीमगंज में थे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कह रहे हैं, मैं तो पहले ही गया हुआ था और आप लोग बाद में आए थे वहाँ। नहीं, बुलाया गया था ना हमारे को, बाद में पहुंचो आप सब लोग। इनके गाँव के लड़के भी थे। जी, तो आप कहना चाहेंगे सर कुछ?
नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना। त्रिलोचन सिंह जी जो कर रहे हैं ठीक है। बीजेपी वाले त्रिलोचन सिंह जी को कुछ देंगे तो मेरे को खुशी होगी, देंगे नहीं वैसे। सुना सर आपने? चलो ये भाई है, मेरे वेल विशर है, इसलिए जो ये कहेंगे इनकी बात को मैं कटाक्ष नहीं लेकिन करता, आप ही के साथी हैं, आप ही के सहयोगी हैं, भाईचारा अपना अलग जगह है, राजनीति अपनी अलग जगह है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि आप बीजेपी आपको कुछ देगी इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। अभी 70 साल का हो गया, आप इतनी मेरे को उम्मीद नहीं है किसी चीज पे, ना मैं इसलिए आया हूँ भाजपा में कुछ लेने के लिए। लंबी राजनीति है, शमशेर सिंह गोगी को हराने की कोशिश की गई, ये खुद कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। ऐसी पार्टी में रह के करना क्या जो अपने आदमी को हराने के लिए काम करे, ऐसी पार्टी का करना क्या जो इस्तेमाल करे, ऐसी पार्टी का करना क्या हमने जो राजनीति सोच के करे और जाति राजनीति करे, इसलिए छोड़ दी हमने। ये बैठे हैं, इनको अच्छा है, मैं इनका वेल विशर हूँ, भगवान इनको तरक्की दे। चलो अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए। आपकी तरक्की और आपके वेल विशर हैं आपके, कह रहे हैं। नहीं धन्यवाद। भाईचारा भाईचारा, देखो मैं हमेशा से एक बात का पक्षधर रहा हूँ। विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन भाईचारा अगर मजबूत रहेगा तो फिर समाज भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा, तभी संविधान और लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। वो भाईचारा भी तोड़ती है, समाज को भी तोड़ती है, वोट के लिए किसी हद तक देश के खिलाफ जा सकती है। चलो शुक्रिया गोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जा जी, जी जी मेरा से छोटे हैं शायद ये 6 महीने, जी। लेकिन हम असला लेके क्यों गए थे ये तो पूछो इनसे। वो कह रहे हैं जी असला लेकर हम क्यों गए थे, ये तो पूछो इनसे। मैं तो गया नहीं। आप नहीं गए थे जी। और ये तो कह रहे हैं हमारे पास तो है भी नहीं असला, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। ये मेरे पास भी नहीं था, मैं कब कहता हूँ, लेकिन लेके गए थे और हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे कारतूस। एक गोगी जी ने ये गोगी जी ने ये भी कहा है कि 43 साल जिस माँ के साथ रह के सेवा की हो, जिस पार्टी में सेवा की हो, उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बात इन्होंने कही है। नहीं गद्दारी फिर क्या है, ये भी मैंने कहा उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दी ना मैंने पार्टी। जब बेदखल कर दिया जाए घर से, जब घर से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया, बेइज्जत किया जाए, तो क्यों नहीं बोलते? गोगी जी भी क्यों नहीं बोलते? आप मुंह पिछले के खिलाफ बोलते, अपने लीडर के खिलाफ बोलना पड़ता है। जब किसी अन्याय हो वो बोलता है, मेरे साथ अन्याय हुआ, बार बार हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब किसी के ऊपर अन्याय हुआ होगा तो बोलना पड़ता है। मेरे भाई है, ये सभ्य हैं, ये वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। गोगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने शादी समारोह में जाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत से शादी समारोह चल रहे हैं, इसमें जाना है। तो ये तो सर बिल्कुल इन्होंने तो हालांकि आरोपों से बिल्कुल दरकिनार किया और इन्होंने कहा कि हम कोई असला लेकर नहीं गए थे, कोई बूथ कैप्चरिंग करने नहीं गए थे। हेलो, हाँ जी सर, इनका तो कहना साफ तौर पर यही है कि हम कोई बूथ कैप्चरिंग करने नहीं गए थे। चलो उनका अपना पक्ष हो सकता है, मेरा अपना पक्ष है। जी जी बिल्कुल। मैंने जो सच्चाई बताई, मैंने ये भी पूछा, ये पूछो कहाँ से आ रहे थे उस टाइम, हम असला लेके गए नहीं गए, ये सब गवाह इस बात का। लेकिन अच्छी बात है ये अपनी पार्टी के प्रति अगर वफादार है। नहीं बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल आपने कहा था कि उनसे पूछना है, इसलिए हम पूछ रहे थे ताकि बात क्लियर जरूर हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोचन सिंह जी, आप जुड़े लाइव इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। जी शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस समय, हालांकि शमशेर सिंह गोगी ने साफ मना कर दिया है कि हम कोई ऐसा असला लेकर वहां बूथ कैप्चरिंग करने नहीं गए थे। तो सुना आपने सरदार त्रिलोचन सिंह की भी बात और शमशेर सिंह गोगी की भी बात। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।